अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टी विद आयशा। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा अहमद। व्यूअर्स, आज पीटीआई की जानिब से जो है वो एक ऐलान सामने आया है कि आज वो सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती के लिए ज़िला मुल्तान में 218 से ज़ायद मकामात पर पीटीआई की जानिब से पीटीआई के कारकुनान जो हैं वो अदलिया के साथ इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे करेंगे। 13 सूबाई हलकों के टिकट होल्डर्स ने तमाम यूनियन काउंसिल्स में एहतजाज के प्रोग्राम्स जो हैं वो मुरतब कर लिए हैं, जबकि पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो शाम 5:30 बजे तमाम यूनियन काउंसिल्स में जो हैं वो बाहर निकलेंगे। और इसके अलावा साउथ पंजाब के जो सदर हैं सेनेटर ओन अब्बास बप्पी, उनका कहना था कि जनूबी पंजाब भर में, मतलब पूरे जनूबी पंजाब से 1400 से ज़ायद मकामात पर जो है वो अदलिया के साथ इजहार यकजहती किया जाएगा। और इसके साथ साथ तमाम एमपीएज और कारकुनान के हमरा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए तमाम लोग जो हैं वो कारकुनान जो हैं वो उनके साथ बाहर निकलेंगे और जमा होंगे और हकीकी आज़ादी और इलेक्शन के इनकाद के लिए जो है वो उन्होंने कहा कि वो अदलिया के साथ इजहार यकजहती करेंगे और वो उनके साथ खड़े हैं। उनका कहना था कि हकीकी आज़ादी और इलेक्शन के इनकाद के लिए वो अदलिया के साथ खड़े हैं। अब देखा जाए तो एक तरफ तो पीटीआई जो है वो हमें सड़कों पर अदलिया के साथ इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे करती नजर आ रही है, जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत और पीटीआई जो है वो उनके दरमियान हमें एक चूहे बिल्ली वाला खेल नजर आता है। मतलब एक तरफ तो आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं, इलेक्शन की डेट के बारे में जो है वो कहीं भी हमें इत्तफाक राय होता नजर नहीं आ रहा। हर दूसरे दिन जो है वो सीनियर ओहदेदारान जितने भी हैं और कारकुनान जो हैं वो इसके पीटीआई के और मौजूदा गवर्नमेंट के जो सीनियर अरकान हैं उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं और टेबल टॉक्स भी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे हैं जिस पर इत्तफाक राय भी होता है, लेकिन इलेक्शन की डेट यानी एक ही डेट पर पूरे मुल्क में इलेक्शन कराना, उस डेट पर इत्तफाक होता कहीं नजर नहीं आ रहा। मतलब कोई नतीजा खेज एक जो है वो चीज सामने नहीं आ रही कि भाई इस डेट को इलेक्शन होंगे, या कलेक्टिवली आप ये कहें कि इस चीज पर जो है वो गवर्नमेंट और पीटीआई के दरमियान जो है वो इत्तफाक या इत्तेहाद आप कहें कि हो गया है। तो ऐसा नहीं होता, एक से दूसरे दिन जो है ये मुलाकातें होती हैं और बगैर किसी नतीजे के फिर खत्म हो जाती हैं। एक तरफ जो है क्योंकि ये मुज़ाकरात, पीटीआई के लोग ये कहते नजर आते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा और ये हमारे कारकुनान को कि जैसे हम एक तरफ तो टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात करते हैं और दूसरी जानिब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक्शंस इस तरह के देखने में आते हैं कि वो पीटीआई के कई कारकुनान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी जगह रेड चल रही है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। तो ये वही चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। जबकि दूसरी जानिब अगर मुल्क के मौजूदा हालात देखे जाएं व्यूअर्स, तो महंगाई जो है वो इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी अपनी बेसिक नीड्स, अपनी जो है वो बुनियादी ज़रूरियात के लिए इंतहाई परेशान नजर आता है। आम आदमी के मुंह से रोटी का निवाला भी छीन लिया गया है। इस वक्त महंगाई वहां पहुंच चुकी है जो आम आदमी की पहुंच से हर चीज जो है वो बाहर जाती दिखाई दे रही है। जबकि अगर ऑन द अदर साइड आप देखें कि क्योंकि एक निगरान सेटअप है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हो रहा, हमें ये नजर आता है कि इंतजामिया जो है वो भी सत्तू पीकर सो रही है, कोई इंतजामी वर्ग भी हमें नजर नहीं आ रहा। मतलब अपने ठंडे कमरों तक वो महदूद हैं और बड़े सुकून की नींद सोए हुए हैं, किसी को आवाम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन सारी चीज़ों में अगर देखा जाए कलेक्टिवली तो नुकसान हो रहा है हमारे मुल्क पाकिस्तान का या फिर बेचारी आवाम का जो बुनियादी ज़रूरियात से भी रह गई है। तो ये सारी चीज़ें मतलब इनका क्या नतीजा निकलेगा आने वाले कुछ दिनों में, क्या इत्तफाक़ी राय हो पाएगा हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन कराए जाए, और अगर एक ही दिन कराए जाए तो वो दिन कौन सा होगा और वो तारीख कौन सी होगी। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।